तू माने मेरी जान, नहीं मानेगी तुम्हारी जान। अच्छा ये बताओ, क्या तुम म्यूजिक सुनते हो? सुनते तो होगे कभी ना कभी, आवाज तेज करके हेडफोन लगा के बढ़िया हीरो बन के चलते हुए। तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर है कि तुम्हें म्यूजिक क्यों नहीं सुनना चाहिए। अच्छा। छोटी सी वीडियो है, पूरी देखना, क्योंकि वीडियो पूरी वैल्यू से भरी पड़ी हुई है। और अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन बाकी चूतियों की तरह फकडफ है तो ये वीडियो अभी ही छोड़ दो। और अगर नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देख के खुद को अपनी नज़रों में विनर साबित करो। अभी कुछ दिनों में मैंने खुद को नोटिस किया है, जब मैं सुबह सुबह तलविंदर का पल पल जैसा कोई म्यूजिक चला देता हूँ, ये सोचकर कि इस म्यूजिक से मैं अपने आप को मेंटली रिलैक्स करूंगा। पर प्रॉब्लम यही है भाई, इस चक्कर में मैं पूरा दिन उसी म्यूजिक को मन में गुनगुनाता रहता हूँ, बार बार प्ले, बार बार रिपीट करता रहता हूँ और पूरा दिन सुनता रहता हूँ। इसका रिजल्ट क्या होता है, मैं अपना पूरा दिन वेस्ट कर देता हूँ बिना कोई प्रोडक्टिव काम किए। जब भी तुम ऐसे गाने सुन रहे होते हो ना, या कुछ भी सुन रहे होते हो, टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। इस तरीके की बयान हम दिन भर अपने दिमाग में हमिंग करते रहते हैं। कोई ना कोई गाना हम सही या गलत बस गाते रहते हैं, कोई ना कोई थॉट रिपीट करते रहते हैं अपने दिमाग में। और दिक्कत ये नहीं है कि गाना अच्छा या बुरा है, दिक्कत ये है कि तुम्हारा दिमाग कभी फ्री ही नहीं रहता। मैंने खुद देखा है, तुम जब पढ़ाई जैसे कोई हार्ड काम कंप्लीट करते हो ना, तो सोचते हो चलो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, और रिलैक्स के नाम पर क्या होता है, गाने ऑन, रील्स ओपन, शॉर्ट्स चल रहे हैं, कहीं खाली खड़े हो फोन निकाल लिया, देख रहे हो किसी ने मैसेज तो नहीं किया। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके फोन पर हमेशा टुपुक टुपुक हर मिनट नोटिफिकेशन या कॉल आता रहता है, कॉल से मैसेज, मैसेज से यूट्यूब, यूट्यूब से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से व्हाट्सअप, बस ऐसे सर्कल में भटकते रहते हो, बस दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ घुसाए जा रहे हो। और तुम्हें लगता है मैं अपने ब्रेन को रिलैक्स कर रहा हूँ, पर सच ये है तुम्हारा ब्रेन कभी रिलैक्स होता ही नहीं है, वो फिर भी काम करता रहता है, सिर्फ काम बदल जाता है। और इसी चक्कर में तुम्हारा दिमाग एकदम ओवरलोड हो जाता है, कंफ्यूज, टायर्ड, और एंड में बिल्कुल ही फक्ड अप हो जाता है। तो ये सब तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। मतलब दिन भर अगर तुम 200 से 300 बार ही वो गाने, रील्स या शायरी की लाइन रिपीट कर रहे हो ना, तो तुमने अपने 200 से 300 थॉट्स वेस्ट कर दिए। वो 200 से 300 थॉट्स आइडियाज हो सकते थे, नेक्स्ट वायरल वीडियो हो सकती थी। और तुमने सुना है ना, सिर्फ एक आइडिया चाहिए होता है जिंदगी चेंज करने के लिए, बस वही सेम चीज। तुम अगर सिटी से हो, इवन गांव से भी हो, मूवीज वगैरह देखी होंगी तुमने, सॉन्ग्स वगैरह सुना होगा तुमने देखा होगा कैसे आज 15-16 साल की लड़कियां स्मोक कर रही हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चे स्मोक कर रहे हैं और कोई ना कोई गलत चीज कर रहे हैं। अब एक सिंपल सा सवाल है तुमसे, अगर मूवीज नहीं होती, गाने नहीं होते, जहाँ पर स्मोक करना दिखाया ही नहीं जाता, तो तुम्हें लगता है 15 से 16 साल के लड़के लड़कियां स्मोक कर रहे होते? नहीं। अब देखो, मूवीज और सॉन्ग्स हमें ब्रेन वॉश कैसे करते हैं, कैसे प्रोग्राम करते हैं। बहुत सिंपल है, पहले एक कूल कैरेक्टर लेंगे जो हैंडसम होगा, बढ़िया जॉ लाइन होगी, बढ़िया बॉडी होगी, उसको और कूल बनाएंगे, स्टाइल, एटीट्यूड, बैकग्राउंड म्यूजिक, स्लो मोशन, हर चीजें करके उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो और बिना सोचे समझे उनके जैसे गाने या बनने लगते हो। लेट से तुम बाहुबली मूवी देख रहे हो जिसमें कटप्पा बाहुबली का बिना चेहरा देखे उससे लड़ाई कर रहा है और उसे मारने जा रहा है, बट जब उसे उसका चेहरा साफ दिखाई देता है तो वो बाहुबली के सामने घुटने के बल गिर जाता है। और इस सैड सीन पर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ भी रियल नहीं है, तुम इन्हें पर्सनली नहीं जानते, इवन ये फेक करेक्टर प्ले कर रहे हैं, इतनी सारी फेक चीजें हैं वो भी स्क्रीन पे, स्टिल तुम यहाँ इमोशन फील कर रहे हो, क्योंकि ब्रेन नहीं समझता है कि क्या रियल है और क्या फेक है। ऐसे ही इमेजिन करो, जब तुम कोई पोर्न वेबसाइट पर किसी लड़की लड़के को सेक्स करते हुए देखते हो तो तुम्हारी नीचे की बंदूक कैसे खड़ी होने लगती है ना। और अगर तुम्हारी बंदूक खड़ी नहीं होती है तो तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके, तुम्हें भी पता है कि वो सब बस स्क्रीन पर हो रहा है। अब देखो भाई, सॉन्ग्स और मूवीज में बहुत पावर होती है, इतनी पावर कि वो तुम्हारे दिमाग के अंदर बिना परमिशन के घुस जाते हैं। तो तुम सोचो, कबीर सिंह उसको एकदम कूल बना देते हैं, तुम उससे लव में आ जाते हो, और जब भी वो सैड होता है तो दारू उठाता है, ग्लास उठाता है, स्मोक करता है। तो इस हिसाब से तुम अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर लेते
हो जब भी सैड होना है क्या करना है, खाना खाना बंद कर देना है, बेड पर बस पड़े रहना है, सैड वाले गाने सुनना है, दारू पीना है, स्मोक करना है। न जाने वो कौन लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। पॉइंट यही है, सैड सॉन्ग्स, सैड रील्स वाली शायरियाँ तो बिल्कुल मत सुनो। अगर तुम्हें गाने सुनने भी हैं तो ऐसे गाने सुनो जो तुमको मोटिवेट करे, थोड़ी इंस्पिरेशन दे, ऐसे गाने सुनो। लेकिन सैड तो बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि उसी हिसाब से फिर तुम्हारा बिलीव बनते जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें ऐसे लौंडे जरूर मिलेंगे जो हमेशा सैड गाने की स्टोरी या स्टेटस लगाते हुए दिखते हैं, जो होते हैं ना बिल्कुल सैड सैड वाले, दिल तोड़ने वाले गाने या शायरियाँ। लाइक स्पेशली मतलब इतना विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना कि अरे भाई जिंदगी खराब है, सब बहुत बुरे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। दोस्तों में देखे हैं सांप, माँ बाप भी खड़े थे खिलाफ। कितने सांप देखे हैं भाई तुमने दोस्तों में, पर नहीं, आजकल की जनरेशन को विक्टिम कार्ड खेलना है तो हम कोई सैड गाना सुन लेते हैं, कोई सैड लाइन सुन लेते हैं, उसके बाद कोई छोटी सी छोटी चीज हो जाती है, पेरेंट्स कुछ कह देते हैं, फिर दोस्त कुछ कह देते हैं, तो बस उन सब का कॉम्बिनेशन बना के हम सैड या धोखा देने वाले सैड गाने ढूंढने लगते हैं। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे सैड गाने सुनने लगते हैं या धोखा देने वाले गाने सुनने लगते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है कंफर्मेशन बायर्स। कंफर्मेशन बायर्स का मतलब जो भी तुम अपने दिमाग को बताओगे ना, दिखाओगे या सुनाओगे, जैसे तुमने दिमाग को एक थॉट दिया, अगर तुमने इंटेंशनली वो थॉट डाल दिया दिमाग में, तो फिर तुम्हारा दिमाग उसी से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें ढूंढेगा एंड उस थॉट को स्ट्रॉन्ग करेगा कंफर्मेशन के लिए, प्रूफ के लिए। बेसिकली अगर तुम अपने दिमाग को बार बार इन सैड गानों की वजह से बताते रहोगे कि मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, तू है कहाँ, पल पल, लेट मी डाउन स्लोली, जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, कुछ भी सैड सुनोगे तो फिर तुम्हारा दिमाग भी उसको कंफर्म करने के लिए वही चीजें तुमको दिखाएगा। फिर वो पॉजिटिविटी बिल्कुल हटा देगा, क्योंकि पॉजिटिव थॉट दिमाग में डाल ही नहीं रहे हो, निगेटिव थॉट डाल रहे हो गाने के थ्रू या मूवीज के थ्रू, जहां से भी आ रहा है। फिर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा दिमाग तुमको वही चीजें दिखाता रहेगा। अरे देखो उस दिन पापा ने कैसे बात की थी, अरे मम्मी ने कैसे बात की थी, अरे दोस्त को देखो, अरे उस लड़की को देखो, कोई तुमको प्यार नहीं करता, कोई तुम्हारा हाल चाल नहीं पूछता। इस तरीके की चीजें तुम्हारा दिमाग दिखाने लगता है, क्योंकि तुमने सैड गानों, मूवीज या रील्स के थ्रू निगेटिव थॉट डाला था। फिर वो ऐसी ऐसी चीजें पिक करेगा कंफर्मेशन के लिए। और ये सारी कंफर्मेशन का क्या मतलब है, उस थॉट को कंफर्म करना कि हाँ यार, दोस्तों में देखे थे सांप, माँ बाप भी खड़े थे खिलाफ, कोई साथ नहीं देता। बस ये सर्कल बनते बनते तुम एकदम सैड होते जा रहे हो। विक्टिम माइंडसेट तुम्हारा बनता जा रहा है, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में। कबीर सिंह देखा मैंने, अयानो कोजी जैसा कम बोलने वाला एनिमे देखा मैंने, पीकी ब्लाइंडर्स की पूरी सीरीज देखी और यूट्यूब पर उसके कूल एडिट्स की शॉर्ट्स देखे। थॉमस शेल्बी स्मोक करता है, विस्की पीता है, कम बोलता है। मैं भी कूल लगने के लिए कम बोलने लगा और उसके जैसे बनने का ट्राई करने लगा, बट रियल लाइफ में ये सब नहीं होता। ये बात किसी ने सही ही कहा है, जो तुम देखते हो, सुनते हो, तुम वही बन जाते हो। इसलिए मैं अब सैड सॉन्ग नहीं सुनता, मिडिल क्लास कंटेंट नहीं देखता, कैरियर के लिए मिडिल क्लास लोगों से एडवाइस नहीं लेता, लूजर दोस्तों के साथ नहीं रहता। मैं सिर्फ पॉजिटिव और इसी तरह सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखता हूँ, मतलब हमेशा अच्छे अच्छे थॉट दिमाग में डालता हूँ। अगर तुम मेरी स्टोरी जान लोगे, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, कैसे ये सब थोड़ी सक्सेस हुई, तो तुम बिल्कुल इंस्पायर्ड हो जाओगे। ये चूतिया कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके के पॉडकास्ट, इस तरीके के बुक्स पढ़ोगे तो तुमको पॉजिटिव थॉट आएंगे। पॉजिटिव थॉट्स तुम्हारे दिमाग में बैठेंगे, फिर क्या होगा। पहले मैं भी यही सोचता था कि ये पॉजिटिव थॉट टाइम वेस्ट या चूतियापा है, बट नहीं भाई, ये सब भी काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी फीड में ये वीडियो आई थी जिसमें एक बंदा बोल रहा था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं हमेशा डिप्रेशन में रहता हूँ और मैं अभी भी डिप्रेशन में हूँ। तो इसे देखकर मैं भी खुद को बिना किसी मतलब का डिप्रेशन में डालने लग गया। एडवाइस फॉर यू, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। सैड चीजें छोड़ दो, नेगेटिव सेल्फ टॉक छोड़ दो, तो तुम भाई इंस्टेंट हैप्पी हो जाओगे। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है। अभी अगर खुद को बोलो कि चल बे, खुश हो, तू बाकी चूतियों से बेहतर कर रहा है, तो तुम देखना, तुम तुरंत हैप्पी हो जाओगे। दिस इज वाई आई डोंट लिसन सैड सॉन्ग्स, हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग्स। दिस इज वाई आई डोंट वॉच मूवीज।
ओके, आई लव मूवीज, आई लव योर सीरीज, आई लव सैड म्यूजिक, आई लव फंक एडिट्स, बट आई डोंट डू इट बिकॉज आई हैव अ विजन, आई हैव अ गोल, आई हैव अ मिशन। दैट्स द एडवाइस फॉर टुडे। बट अगर तुम हमेशा थके रहते हो, तुम्हारा कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, तुम बस स्क्रॉल करते रहते हो कुछ न कुछ, तो उसके पीछे ये रीजन जरूर होंगे। अगर तुम्हें उन रीजन को जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो जो अभी तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही है। क्लिक करो, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।